सिंध हुकूमत की गाड़ियों पर हूटर, पुलिस लाइट और काले शीशों पर पाबंदी। कराची में ऑटोमोबाइल के कारोबार से वाबस्ता दुकानदार भी पाबंदी के हामी हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरीके से कराची के अंदर हालात हैं, ये पाबंदी बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ, ताहयात रहे। कारोबार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पाबंदी जो लगाई वो सही लगाई गई है। दुकानदारों के मुताबिक बाअसर अफराद आकर हूटर और रिवॉल्विंग लाइट्स लगाने के लिए इसरार करते हैं। लोग आते हैं, ये पुलिस हॉर्न देते हैं, हमारे वालिद साहब ये हैं, पुलिस लाइट देते हैं, हमारे वालिद साहब, हमारे भाई, हमारे चाचा ताया, ये चीज़ें भले दबाव डाले, गवर्नमेंट का है उसको भी हम नहीं दे रहे। जब चीज़ ही मौजूद नहीं है दुकान के अंदर, कहाँ से ला के दें उसको। ट्रैफिक पुलिस ने भी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। कार्रवाई बिल्कुल जनाब इनके खिलाफ हो रही है। अफसरान इलाके में मौजूद हैं जो काले शीशे और जिनकी रिवॉल्विंग लाइट है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। सिंध हुकूमत की पाबंदी पर कराची के दुकानदार क्या राय रखते हैं और उनकी तजावीज़ क्या हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कारोबार में तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, अल्लाह का शुक्र है, कारोबार सही चल रहा है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं आया। क्योंकि हम तो वैसे ही हर बंदों को नहीं देते थे, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि गवर्नमेंट में सप्लाइयाँ जाती हैं हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा है। ये अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसा आप देख रहे हैं मुल्क के हालात जो हमारे चल रहे हैं, उस तरीके से हम लोगों को सिर्फ सिविल लोगों को नहीं देना चाहिए, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो उनको फॉलो करें। ये बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरीके से कराची के अंदर हालात हैं, ये पाबंदी बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ, ताहयात रहे। कारोबार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पाबंदी जो लगाई वो सही लगाई गई है। कारोबार में तो बहुत फ़र्क पड़ा है, और पहले ये चीज़ें बिकती थी, अब ये चीज़ें नहीं बिक रही क्योंकि पाबंदी लगी हुई है, बेचना छोड़ दी। और पाबंदी भी 6-8 महीने से लगी हुई है, और जब से ही नहीं बेच रहे। कस्टमर आ रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन हम तो मना कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास माल ही नहीं है। इंपोर्टर भी माल नहीं दे रहे, जो इंपोर्टर इसके बैठे हैं चाइना से माल मंगा के देते हैं, वही जब हमें माल नहीं देंगे तो हम किस तरह सेल करेंगे। और पाबंदी भी लगी, वो लोग भी नहीं दे रहे हैं, ना हम सेल कर रहे हैं। बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, दूसरे आइटम हमारे हैं गाड़ियों के, उसमें अल्लाह पाक रोज़ी दे देता है, शुक्र है अल्लाह का। बाकी कारोबार जो है पहले जैसा नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए, लोग इससे नाजायज़ गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, होते कुछ भी नहीं है, फिर पुलिस वाले बन के घूम रहे होते हैं। और उसके अलावा काले शीशे, उसके ऊपर भी पाबंदी। काले शीशे का मकसद ये है कि लोग, बहुत से लोग इसलिए लगाते हैं कि धूप ना आए, और किसी को स्किन प्रॉब्लम होती है, इस वजह से लगाता है, कोई अपनी सेफ्टी के लिए लगाता है। तो जो नॉर्मली लोग लगाते हैं वो तो फिर शौकिया वगैरह, वो तो सही नहीं है। लेकिन उसके लिए भी हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, यूवी पेपर, जिसके अंदर जो है आर पार्ट सब कुछ नज़र आता है, सिर्फ धूप अंदर नहीं आती, उसका भी हल है। तो आप उसमें वो लगाएं, डार्क ब्लैक ना लगाएं पेपर। फ़र्क उनको ही पड़ेगा सर जो ये चीज़ें रखते हैं। हम ना रखते हैं, ना बेचते हैं, ना हमारे पास बंदा आकर ये, और अल्लाह ने कहा अगर ऐसा होता है तो हम लोग परेडी थाने के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हैं। ज़रूरी तो है, क्योंकि ये आइटम बने गवर्नमेंट के लिए, आम आदमी के लिए थोड़ी बने हैं। जो गवर्नमेंट इदारे से वाबस्ता हैं उन लोगों के लिए बने ये आइटम। भले दबाव डाले, गवर्नमेंट का है उसको भी हम नहीं दे रहे। जब चीज़ ही मौजूद नहीं है दुकान के अंदर, कहाँ से ला के दें उसको। लोग आते हैं, ये पुलिस हॉर्न देते हैं, हमारे वालिद साहब ये हैं, पुलिस लाइट देते हैं, हमारे वालिद साहब, हमारे भाई, हमारे चाचा ताया, ये चीज़ें। लेकिन हम जो है उनको ये कहते हैं कि भाई अगर आप थाने से हमारे को एक एप्लीकेशन बनवा के लिए आएँ तो हम दे सकते हैं, वैसे नहीं, अदरवाइज़ नहीं देंगे। मना करा हुआ बिल्कुल हमारे को, हमने अपनी दुकान पे लगाया हुआ है पेपर, जो हमें मना करके गए हैं। तो इसलिए जो कानून बोल रहा है उस तरीके से चलेंगे भाई, सीधी बात। जुर्माना भी करें उनके साथ, और जो उन लोगों की दफ़ा लगती है वो दफ़ा भी लगाएं, ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो। क्योंकि ये चीज़ें लगाने से हर बंदा कि मैं पुलिस के अंदर हूँ, आम आवाम से, हर शहरियों से बदतमीज़ी भी करते हैं, बदमाशियाँ भी करते हैं, तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। अच्छा इकदाम है सिंध गवर्नमेंट का। पोर्ट से जो माल आ रहा है, वहाँ से परमिट जो आ रहा है, वहाँ से डिस्प्ले कराएं। जो यहाँ पर पाबंदी हमारे पे जो दबाव डाला जा रहा है, वो दबाव अब हम तो माल नहीं देंगे, क्योंकि परमिट जिसके पास होगा उसको भी नहीं देंगे। परमिट ज़रूरी है, और ये गैर कानूनी चीज़ है। खिलाफ वर्जी तो जब होगी ना, जब हमारे पास चीज़ होगी। चीज़ ही जब सेल नहीं होगी, आइटम होगा तो बिकेगा, आइटम ही नहीं है तो वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, किसी को भी नहीं मिलेगा। आइटम ही मौजूद नहीं है दुकानों के अंदर। जो गलत कर रहा है वो जुर्माना भरेगा,
जब आप लगाओगे तो जाहिर सी बात है फिर जुर्माना भी दोगे। जब हुकूमत ने मना करा है तो ना लगाओ, रोज़ी रोटी तो दे ही रहे ना अल्लाह पाक, ना तो नहीं है ना। जिस चीज़ में मिल रहा है अल्लाह पाक उसमें शुक्र अदा करे, बस यही है। कार्रवाई बिल्कुल जनाब इनके ख़िलाफ़ हो रही है। अफसरान इलाके में मौजूद हैं जो काले शीशे और जिनकी रिवॉल्विंग लाइट है उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। चालान दिए हैं और बंदे पकड़े भी हैं, गाड़ियाँ भी अम्पाउंड की बंद की हैं, उनकी चालान भर के और निकाल के ले गए।